नमस्कार, आप देख रहे हैं आइपा और मैं हूं आपके साथ अमृता चौहान। आइपा एक खास मकसद से आप सबके बीच आया है। आइपा चाहता है कि जो राजनीति हो उसका स्वरूप विकास के आधार पर हो। विकास का आधार से मतलब भेदभाव, जात पात, क्षेत्रवाद, परिवारवाद, इन सब की राजनीति नहीं हो, विकास की राजनीति हो। समाज का विकास हो, प्रदेश का विकास हो, देश का विकास हो, ये मकसद है आइपा का और इसी मकसद से आप सबके बीच आया है आइपा। अब आइपा ये चाहता है कि हर वर्ग के लोगों की समस्याएं जहां तक सरकार की नज़र नहीं पहुंच पाती वहां तक की समस्याओं को उठाए और सरकार तक पहुंचाए। इसलिए हम हर वर्ग के लोगों तक पहुंच रहे हैं और हर वर्ग के लोगों से बातचीत कर उनकी समस्या जानने की कोशिश कर रहे हैं। पॉलिटिक्स, इसको थोड़ा हम विस्तार से समझते हैं। पॉलिटिक्स, पॉली और टैक्टिक्स, इन दोनों को जोड़कर बना है। पॉली के तहत आता है शिक्षा, रोजगार, व्यवसाय, किसान, ये तमाम ऐसे फील्ड हैं जो पॉली के तहत आते हैं। और टैक्टिक्स, टैक्टिक्स नीति यानी रणनीति बनाने को कहते हैं। तो पॉली और टैक्टिक्स, इन दोनों को जोड़कर राजनीति बना है। तो इसे साफ तौर पर समझना ये है कि चाहे वो शिक्षा है, चाहे वो रोजगार है, चाहे वो व्यवसाय है, चाहे किसान है, इन सब का समग्र विकास कैसे हो, इस पर आइपा फोकस करता है। इसलिए विकास की बात हो, ना कि परिवारवाद की बात हो, ना कि क्षेत्रवाद की बात हो, ना कि जात पात की बात हो सिर्फ विकास की, देश के विकास की। राजनीति में विकास मुद्दा होना चाहिए। और इस वक्त छात्रों की समस्या क्या है ये जानने के लिए मैं आ पहुंची हूं। छात्र नेता विकास भदौरिया इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। उनसे जानेंगे कि छात्रों की समस्या क्या है, क्योंकि वो छात्रों की समस्याओं को सक्रिय रूप से उठाते रहे हैं और उसके लिए वो फाइट करते हैं। तो उन्हीं से जानते हैं कि छात्रों की क्या कुछ समस्या है और क्या कुछ किया जाना चाहिए। विकास जी, आपका आइपा में स्वागत है। धन्यवाद आपका भी और आइपा का भी। और एक बहुत ही अच्छे विषय को लेकर के आपने जो यहाँ पे आने का हमें अवसर मिला है, आपको अवसर मिला है, मैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। क्योंकि छात्रों के बारे में सब लोग बात तो करना चाहते हैं लेकिन उनके लिए सार्थक रूप से कोई प्रयास नहीं करना चाहता है। चाहे वो छात्र नेता हो, चाहे वो सरकार हो, चाहे वो कॉलेज के ऐसे प्राइवेटाइजेशन के लोग हों जिन्होंने आज उसको व्यापारीकरण में बदल दिया गया है। प्राथमिकताएं क्या होनी चाहिए आपके हिसाब से छात्रों के लिए? जैसे कि आपने कहा कि व्यापारीकरण हो गया है, छात्रों के मुद्दे को जिस तरह से फोकस करना चाहिए उस पर फोकस नहीं है। व्यापारीकरण का मेरा उद्देश्य ये है कि जिस तरीके से व्यापारीकरण एक ठीक है, अगर हम देखा जाए तो ग्लोबल तौर पे हमें थोड़ा व्यापारीकरण करना पड़ता है, लेकिन जिस तरीके से सरकारी संस्थानों में से सीटों को घटाना, वहाँ से कोर्स को ख़त्म करना, ये एक बहुत ही गलत मैसेज जो है वह हमारे छात्रों के बीच में गया है, जो कि नहीं होना चाहिए था। आप नए संस्थानों को बना सकते हैं, नए संस्थानों को डेवलप कर सकते हैं, जो विद्यार्थी अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो वहाँ तक पहुँचे। लेकिन सरकारी संस्थानों में से जिस प्रकार से अभी हम MMH कॉलेज की बात करें तो LLB के कोर्स को हटाने का प्रयास किया गया था, वो एक बहुत ही शर्मनाक लगता है मुझे विद्यार्थियों के लिए। और छात्रों को क्या कुछ समस्याएं हैं, क्योंकि आप सक्रिय रूप से छात्रों की समस्याओं को उठाते रहे हैं, आज भी उठा रहे हैं। छात्र राजनीति में भी आप काफ़ी सक्रिय हैं, तो इन सब चीज़ों को कैसे देखते हैं? छात्र राजनीति में मुझे लगता है जो मेन समस्याएं जो रहती हैं कि प्राथमिक तौर पे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन विद्यार्थी को मिलनी चाहिए। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के साथ साथ जो स्थानीय तौर पर अगर मैं बात करूं, हम गाज़ियाबाद के अंदर बैठे हुए हैं तो गाज़ियाबाद के कुछ अपने स्टूडेंट के मुद्दे जो हैं जो कि CCS यूनिवर्सिटी से संबंधित रहते हैं। CCS यूनिवर्सिटी के लिए हमने पिछले कई सालों से लगातार हम लोग एक प्रयास कर रहे हैं कि CCS यूनिवर्सिटी का एक छोटा ऑफिस जो है गाज़ियाबाद में होना चाहिए, ताकि नोएडा, मुजफ्फरनगर और बुलंदशहर के विद्यार्थी जो हैं बार बार भागने के लिए मेरठ ना पहुँचें। छोटे छोटे करेक्शन को वो यहाँ पर स्थानीय तौर पर वो निभा सकते, मतलब ख़त्म करनी चाहिए। हर चीज़ के लिए मेरठ भागना ये विद्यार्थी के लिए संभव नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है। और रोजगार, जब विद्यार्थी पढ़ाई करता है, वो पढ़ाई के बाद में सबसे बड़ी अपेक्षा उसकी ये रहती है कि उसको रोजगार मिलना चाहिए। तो रोजगार की सुनिश्चितता जो है सरकार को देनी चाहिए। अब जब चुनाव उत्तर प्रदेश में है और आप देख रहे हैं कि राजनीति कितना चरम पर है, जो कैंडिडेट्स हैं वो भी वोट मांग रहे हैं घर घर जाकर। और चूंकि राजनीति कहते हैं कि जो कॉलेज से शुरू होती है और फिर वो आगे जाके बढ़ती है, और आप भी छात्र की राजनीति में सक्रिय हैं, तो आने वाले चुनाव में कैसी सरकार होनी चाहिए? क्योंकि हम सभी मिलकर
सरकार चुनते हैं, नई सरकार चुनते हैं, मौका देते हैं? मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने इस विषय पे एक सवाल पूछा, जो मेरे मन में बैठी हुई थी बात। मैं आपको बताता हूं गाजियाबाद की परिस्थिति। दो ऐसी विधानसभाएं हमारे पास में हैं, लोनी और साहिबाबाद, जिनके पास डिग्री कॉलेज नहीं है। साहिबाबाद विधानसभा जो कि यूपी की सबसे बड़ी विधानसभा है, उसमें डिग्री कॉलेज की अनुपस्थिति एक सबसे बड़ा विषय है। जहाँ पर लोगों में 10-10 लाख वोटर है हमारे पास में, वहाँ कॉलेज की व्यवस्था नहीं है, प्राइवेट और गवर्नमेंट हॉस्पिटल की व्यवस्था नहीं है। लोनी जैसे बड़े उसमें कॉलेज की व्यवस्था नहीं है, जहाँ पे इतने सारे लोग पढ़ते हैं। लेकिन फिर वही बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, कैंडिडेट आता है, जब चुनाव आ जाते हैं तब उसको याद आता है कि हाँ, एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा लाइन पार्क क्षेत्र जिसे विजयनगर के तौर पे जाना जाता है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा मांग हुई कि कॉलेज, एक डिग्री कॉलेज की व्यवस्था होनी चाहिए। हालांकि मैं ये मानता हूँ कि यहाँ पे वैसे ही पहले से 4 कॉलेज यहाँ पे स्थित हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि साहिबाबाद में एक कॉलेज की व्यवस्था प्राथमिक तौर पर होनी चाहिए। लोनी में एक डिग्री कॉलेज की प्राथमिकता सबसे पहली होनी चाहिए। और अब सरकार जब नई चुनने जा रही है तो मन में कुछ तो चल रहा हो कि सरकार कैसी हो। अभी जो मौजूदा सरकार है, जो पिछली सरकार है, उन सबको कंपेयर करते होंगे आप। आपको क्या फ़र्क लगता है? पहले से बहुत अच्छा काम हुआ है, पहले जो काम हुआ वो कैसा था? देखिए, सरकार के माध्यम से अगर काम की बात की जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जो छात्रों के मुद्दे थे, जैसे अभी कुछ दिन पहले ही आरआरबी के जो रेलवे के जो प्रकरण हुआ, जिसमें छात्रों पर लाठीचार्ज, एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण दृश्य हम लोगों को देखने को मिला। लेकिन इस तरीके के ये होना नहीं चाहिए, ये निंदनीय है सरकार के लिए भी। अगर ये कहीं ना कहीं फेलियर है तो ये सरकार का फेलियर माना जाएगा। लेकिन मेरे हिसाब से सरकार ने एक ठीक काम करा है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है जैसे कानून व्यवस्था को देखा जाए तो सही काम करा है। अगर सरकार में पिछली सरकार से कंपेयर करा जाए तो जैसे कॉन्फ्लिक्ट रहे कुछ समाजों के बीच में, उसमें एक अच्छा काम करा है। लेकिन जहां बात आती है फिर छात्रों की, तो मैं छात्रों की बात को रखता हूं तो और मुखर तरीके से रखूंगा कि छात्रों के लिए जो है इस सरकार में भी उस तरीके से काम नहीं हुआ जिस तरीके से छात्रों को अपेक्षा थी। तो छात्रों की उम्मीदों पर सरकार को खरा उतरना होगा, ये कह रहे हैं जो आने वाली सरकार है उसको। बिल्कुल, ये तो करना ही पड़ेगा। उम्मीदें कायम है? हाँ, उम्मीदें कायम है। हमें पूरा यकीन है कि जिस तरीके से दोबारा सरकार रिपीट हुई सेंट्रल में, तो अच्छे कामों का हमने देखा, तो हम उम्मीद रखते हैं कि दोबारा ये सरकार आती है तो कुछ अच्छे काम होने की हमें उम्मीद है। आईपा के इनिशिएटिव को कैसे लेते हैं आप? आईपा कहती है विकास का काम हो, जातिवाद, क्षेत्रवाद, परिवारवाद ये सब ना हो, राजनीति हो वो मकसद से हो, खास मकसद से हो, हर वर्ग का विकास हो, और राजनीति जो हो विकास की राजनीति। इस इनिशिएटिव को कैसे लेते हैं? नहीं, ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव आईपा की तरफ से लिया गया है। मैं इसको बहुत ही धन्यवाद करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि ये एक बहुत ही बड़ा मंच बने, जैसे हम लोगों की आवाज़ को आप लोगों तक पहुँचा रहे हैं। और हम लोग तो पहले से कहते आए हैं कि ना जातिवाद ना क्षेत्रवाद, सबसे ऊपर राष्ट्रवाद। उस राष्ट्र को जब निर्माण की बात होती है तो उसमें पहली भूमिका जो होती है वो छात्रों की होती है, क्योंकि वही भविष्य है हमारा। तो ये ज़रूरी है, ये प्राथमिक तौर पे हमें चाहिए ही चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद विकास जी, आपने आईपा से बातचीत। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आपने देखा कि विकास जी ने बताया कि छात्रों की प्राथमिकताएं जो हैं उस पर सरकार को फोकस करने की ज़रूरत है, और जो छात्रों की समस्याएं हैं उसको भी उठाना बेहद ज़रूरी है। इसलिए वो लगातार उठाते रहे हैं, क्योंकि जो छात्र हैं वही भविष्य आगे जो देश के भविष्य बनाते हैं। तो इसलिए छात्रों पर फोकस होना बेहद ज़रूरी है। और उन्होंने बताया कि साहिबाबाद में डिग्री कॉलेज नहीं है, ये देखकर बड़ा अफसोस होता है, और वो लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं। तो उम्मीद है कि अब जो सरकार चुनकर आएगी, जो डिग्री कॉलेज नहीं है, वो वहाँ पर सरकार डिग्री कॉलेज बनाएगी। तो फिलहाल इस खास मुलाकात में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।